बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम अपनी 4.3 एक्सरसाइज इसको करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका हमने HCF मालूम करना है, तो उसके लिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर और इसमें दो रकमे हैं, दोनों के अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। 21x की 2y, 21 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 ज़रब 7। किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं कि नंबर मजीद उससे ज्यादा डिवाइड ना हो सके। 21 के दो फैक्टर हैं, 3 और 7। 3 भी मजीद डिवाइड नहीं होगा, 7 भी मजीद डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह x के फैक्टर होंगे x डॉट x, ये डॉट जो है ये ज़रब को जाहिर करती है, मल्टीप्लिकेशन। और y, इसके 21 के भी फैक्टर हो गए हैं, x की 2 के भी फैक्टर हो गए हैं और y के भी। इसी तरह इसके बनाएंगे फैक्टर ऑफ 33xy की 2। 33 से 7 ज़रब 5 या 5 ज़रब 7। x अकेला ही है, उसी तरह आ जाएगा। y2 है, इनको अलग अलग लिखेंगे y डॉट y। फिर इनमें आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पे आपने निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अगर इनमें देखें तो ये 7, 7 दोनों में कॉमन है। उसके बाद x दोनों में कॉमन है, एक y दोनों में कॉमन है। तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर, इसके आ जाएंगे 7xy। और जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही HCF होता है। HCF इज इक्वल टू 7xy। पहले क्वेश्चन का दूसरा जुज, इसमें भी दो टर्म्स हैं, ये और ये। इनके पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर ऑफ 4x की 2 माइनस 9y की 2। इसमें देखें 4x की 2, 4 किसका स्केयर होता है? 2 का। तो इसको हम लिख लेंगे 2x, इस मुकम्मल का स्केयर बना लेंगे। इसी तरह 9 किसका स्केयर होता है? 3 का। y का स्केयर पहले मौजूद है, इस मुकम्मल का स्केयर 9y का स्केयर। और यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है a की 2 माइनस b की 2। ये पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, इसको हम क्या लिखते हैं? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ पे 3y को 2x में एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा प्लस। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। यहाँ से अगर देखें इन दोनों से 2x की 2 माइनस 3xy, इसमें से x कॉमन आ रहा है। इधर x की 2 है, इधर x है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और बाकी यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस 3y। ये भी मजीद है, इसके फैक्टर भी नहीं बन रहा है, ये भी। तो इसमें कॉमन ये आ जाएगा, ये इसका कॉमन फैक्टर है 2x माइनस 3y। और यही HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। पहले क्वेश्चन का तीसरा जो, इसमें x की 3 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की 3 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 की 3। फिर इस पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे x की 3 माइनस y की 3, ये इक्वल होता है x माइनस वाई इंटू x की 2
प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। और यहाँ पे अगर ये फार्मूला हम लगाएं तो ये हो जाएगा x-1 एक्स की 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हो जाएगा x-1 एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1। और इसमें फैक्टर ऑफ एक्स की 2, इसमें फैक्टर ऑफ एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1, इसी इसके किसी तरह से भी फैक्टर नहीं बन रहा है, ये उसी तरह आ जाएगा एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1। और इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो ये कॉमन, ये, और यही आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1। और यही हमारा एच सी एफ है। एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, इसमें भी दो रकमें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इनसे कॉमन निकालेंगे और इनकी फैक्टराइजेशन हम जोड़े बना के करेंगे, जिस तरह हमने 4.1 एक्सरसाइज में जोड़े बनाने सीखे थे। अगर आपको जोड़े बनाना नहीं आते तो आपने 4.1 एक्सरसाइज उसको लाजमी देखना है। इसमें फैक्टर ऑफ ए की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a, यहाँ से a कॉमन आ रहा है। और उसके बाद अगर हम इसके जोड़े बनाएं, ये हो जाएगा a, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिख लें, -3a का स्केयर। इसके पेयर बनेंगे, अगर हम उनको प्लस करें तो 2a बने, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -3a का स्केयर। ये हो जाएगा a की 2 -3a प्लस 3a माइनस a -3। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2a बन जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -3a का स्केयर। यहाँ पे आ जाएगा a, इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगाएं, a की 2 प्लस 3a, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, इधर माइनस है, a माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा a, इधर से अगर कॉमन निकालें तो a कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा a +3। और यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो इसके बाहर आपने 1 लिखना है, a+3। उसके बाद a, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, a+3, a+3 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा a-1। इसी तरह हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 2a की 3 प्लस 5a की 2 -3a, इसमें भी देखें तो a कॉमन है, बाकी रह जाएगा 2a का स्केयर प्लस 5a -3a -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या बनेगा, -6a की 2। इसके हमने दो पेयर बनाने हैं, ये आ जाएगा a 2a का स्केयर, इसको लिखेंगे +6a -a -3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5a बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a का स्केयर। यहाँ से a, फिर इन पहले दो के गिर्द ब्रैकेट 2a की 2 प्लस 6a, और इनके गिर्द ब्रैकेट, इधर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से आ जाएगा a, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2a,
बाकी रह जाएगा a+3। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो इसके 1 लिखना है, a+3। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, a+3, ये आ जाएगा a+3 और 2a-1। फिर इन दोनों से अगर कॉमन फैक्टर देखें तो a कॉमन आ रहा है, इधर से भी a, और a+3 इधर भी और इधर भी। यहाँ से आ जाएगा कॉमन फैक्टर a × a+3, और यही हमारा HCF है। HCF इज इक्वल टू a × a+3। पहले का पांचवा, जो इसमें 3 रकमें आ गई हैं, इसके अगर हम t⁻² -3t−4 इसके अगर हम जोड़े बनाएं -3t के, तो ये बनेगा t⁻², माइनस, इसको हम लिखेंगे -4t + t−4। और यहाँ से इन दोनों से इनके गिर्द ब्रैकेट लगा लें, t⁻² -4t इसके गिर्द ब्रैकेट, और प्लस आ जाएगा t−4 के गिर्द ब्रैकेट। इन दोनों से t कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा t−4, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसके बाहर 1, t−4। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, t−4, और बाकी रह जाएगा t+1। अगर हम इसके 5t के इसके जोड़े बनाएं तो ये आ जाएगा t⁻² +4t +t+4। और फिर पहले दो के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, t⁻² +4t इसके गिर्द ब्रैकेट प्लस t+4 इसके गिर्द ब्रैकेट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा t+4, और यहाँ से कुछ भी नहीं, इसके बाहर 1 लिखेंगे, t+4। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, t+4, और बाकी रह जाएगा t+1। इसमें इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला a⁻² -b⁻², ये बराबर होता है a - b × a+b। इसको हम लिख सकते हैं t² -1 का स्क्वायर, 1t में एक दफा माइनस एक दफा प्लस t−1 × t+1। और अगर इन तीनों में से हम कॉमन फैक्टर देखें तो t+1, t+1 और t+1, ये इसका कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा t+1, और यही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू t+1। इसमें भी 3 रकमें हैं। अगर हम पहली रकम के फैक्टर बनाए x⁻² जमा 15x + 56, तो इसको हम लिखेंगे x⁻², 15x को हम लिख सकते हैं 8x जमा 7x + 56। पहले दो के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, x⁻² जमा 8x, और प्लस आ जाएगा 7x + 56 आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x + 8, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 7, बाकी x + 56 से 7 कॉमन जाएगा, बाकी 8 रह जाएगा। फिर इन दोनों से x + 8 कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा x + 7। इसी तरह इसके अगर हम फैक्टर बनाएं 5x के, और ये इससे मल्टीप्लाई -24
एक्स की 2, तो ये फैक्टर बनेंगे एक्स की 2 प्लस 8x मनफी 3x माइनस 24। अगर इनको प्लस करेंगे तो 5x बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो मनफी 24x की 2। इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे x की 2 प्लस 8x, और इधर माइनस है, अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 24। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 8, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 8। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 8, और बाकी रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन आसानी है, दोनों से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 8। और अगर हम तीनों से कॉमन फैक्टर देखें, x प्लस 8, x प्लस 8 और x प्लस 8, ये आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर यानी HCF। कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा x प्लस 8 और HCF इज इक्वल टू x प्लस 8।